भारतवर्ष हमारा है, हम ये लोगों को बतलाएंगे, राम नाम में लीन है, लोगों को संदेश पहुंचाएंगे। इसी संदेश को पहुंचाने के लिए ये पूरी युवा टीम 26 तारीख को पिछले कई सालों से रामनवमी का यात्रा निकालती है और लोगों को यह संदेश पहुंचाती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो हमें रास्ता दिखाया संस्कार का, समर्पण का, वही हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे और आने वाले समय में अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर कोपरी पांच पखाड़ी की है और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के साथ साथ महापुरुषों की भी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, जो 26 तारीख को इनको ग्राउंड पे उतारा जाएगा और लोगों को यह संदेश दिया जाएगा भगवान राम ने हमें क्या सिखाया है। वही हम जानेंगे कि यहाँ लोग हैं और लोगों की तरफ से पिछले कितने सालों से शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, वो किस तरीके से निकालेंगे और लोगों में क्या संदेश देंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सबसे बात करेंगे। अमित मिश्रा जी, श्री राम सेवा समिति वागले स्टेट पिछले कई सालों से रामनवमी का त्योहार मना रही है, लोगों में अपना संदेश पहुंचा रही है। इस बार देखा जाए तो दो तरीके से दो लोग मना रहे हैं, आप लोगों को क्या संदेश देंगे और युवाओं से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपील करते हैं? सबसे पहले मेरा सभी को जय श्री राम। रामनवमी शोभा यात्रा जो पिछले 10 सालों से निकल रही है, इस वर्ष 11वां है, इसलिए हम लोग रामनवमी निकाले कि सभी युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाए, अच्छा संदेश जाए, अपना समाज, हिंदू समाज में एक जागृति हो, इसलिए हमने किया है। और जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने सत्ता का मोह त्याग कर जिस प्रकार लोगों के लिए उन्होंने जिया, इसी प्रकार लोगों के लिए जीने के लिए ही, लोगों को अच्छा संदेश देने के लिए ही शोभा यात्रा अपन इसलिए करते हैं। सब हमारे राम भक्त हमारे लिए सब बराबर है, हम सब शोभा यात्रा निकाले तो सब हमारे साथ चलेंगे, इसलिए हम लोग साथ में एक साथ चलेंगे। सबका सम्मान है, जो पिछले साल कुछ गलती और कुछ हुए उसके लिए मैं लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अमित जी, युवा हो आप, पूरी टीम युवाओं की है और कहा जाता है राजनीतिक स्तर पे भी और प्रशासनिक स्तर पे भी कि युवा लोगों के रीढ़ की हड्डी होती है। युवाओं से क्या अपील करोगे, किस तरीके से वो रामनवमी में आपका साथ दें? मुझे ये है कि जितने भी युवा समाज है सब राम भक्ति में लीन हो। मैं ये कहना चाहूँ कि भारी से भारी संख्या में सभी युवा जुड़े, हम राम भक्ति करेंगे और घर घर तक जाके प्रचार करें और सभी घर के हमारी माताएं बहनों से अपील है कि वो सभी उस दिन शोभा यात्रा में आके शोभा यात्रा को और भव्य बना और एक नया इतिहास कायम करे। हम लोग यही हमारी मांग है, यही लोगों से निवेदन है। धन्यवाद अमित जी। विपिन पांडे, आपसे एक सवाल, भाजपा के पदाधिकारी हो, भाजपा का एक मुद्दा रहा है मोदी जी आने के बाद कि राम मंदिर बना, राम के चर्चाएं चली, वागले स्टेट में भी ये चर्चाएं चल रही हैं, आप किस तरीके से लोगों को अपील करेंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसे कि आपने हमसे सवाल पूछा कि भाजपा के पदाधिकारी है और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद राम जी का जो मुद्दा चला है, तो सर्वप्रथम राम जी के मुद्दे पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने राम मंदिर बनाने का जो बहुत बड़ा कार्य करवाया। जब हमारे घर का प्रमुख मुखिया ही राम के कार्य में हर समय आगे रहा है, तो हमारा भी वही चीज है कि हम भी राम के कार्य में सर्व जगह पे आगे रहे और हर घर में जाके राम जी की जो भावनाएं थी, राम जी के जो संदेश थे, उन्हें पहुंचा रहे हैं और हर युवा को राम जी के पथ पे चलने के लिए मार्गदर्शित कर रहे हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इस रामनवमी में भारी से भारी मात्रा में आके इस रामनवमी की शोभा यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद विपिन जी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संस्कार ही हमारे जीवन को तय करता है कि हम कैसे हैं और अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। नाडार है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। नाडार जी, जिस तरीके से आप लोग शोभा यात्रा पिछले कई सालों से निकाल रहे हैं, आप लोगों का उद्देश्य क्या है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जो उद्देश्य था पूरी दुनिया जानती है, हजारों सालों का इतिहास। जय श्री राम। श्री रामनवमी सेवा समिति वागले स्टेट थाने द्वारा आयोजित 10 साल से आयोजित किया जा रहा है। ये 11वां साल प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और जनता सनातनियों के आशीर्वाद से 11वां साल अच्छी तरह से करने जा रहे हैं। सभी सनातनियों को ऐसे निवेदन है कि सभी एकत्रित शोभा यात्रा में आए। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संस्कार ही हमारे जीवन को तय करता है कि हम कैसे हैं और अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। सुरेश भाई, युवा हो, लोगों से क्या अपील करोगे? क्योंकि रामनवमी का एक इतिहास है, बड़ा संदेश है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों से क्या आह्वान करोगे? पहले जय श्री राम। श्री रामनवमी सेवा समिति से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही पिछले 10 वर्षों से। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, भारी भारी मात्रा में सभी सहभाग करें। धन्यवाद भाई। युवा हैं और जोश के साथ काम कर रहे हैं। विनय, युवा हो और जिस तरीके से आप लोग श्री राम नवमी सेवा समिति के लिए कंटिन्यू काम कर रहे हो, राम का संदेश लोगों को पहुंचा रहे हो, आने वाली पीढ़ी को कैसे देखना चाहते हो? किस तरीके से वो लोगों के पास जाएं और किस तरीके से उनके संस्कार रहें? जय श्री राम। मैं इतना ही, हम लोग इसलिए रामनवमी को बड़े ही
सुंदर तरीके से और सांस्कृतिक तरीके से इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे सनातन धर्म के बारे में पता चले, हमारी क्या महापुरुषों की क्या हमारे जो एक कल्चर रहा है वो लोगों तक जाए, पता चले। इसलिए हम उसको बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाना चाहते हैं लोगों को। बस मेरा यही है कि आप उनमें जो अच्छी चीजें हैं उसे आप देखें और उसको अपने घर तक, अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए। बस मेरा यही संदेश। कहा जाता है कि हम जैसा देखेंगे वैसे ही बनेंगे। हमारे भारत का हजारों वर्षों का इतिहास है और वो इतिहास में प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम का मानक उपाधि दिया गया था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने सत्ता का त्याग किया, लोगों का किस तरीके से समर्थन किया, लोगों के लिए काम किया, अपने जीवन को जिया, ये किसी से छुपा नहीं है। अविनाश जी, जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने काम किया, लोगों को संदेश दिया। रामनवमी है, रामनवमी में भगवा का एक लहर होगा, उस लहर को युवाओं से किस तरीके से आप लोग जोड़ेंगे और लोगों से क्या आह्वान करेंगे, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री ही राममय हो और वो खुद सनातनी हो और कहे कि हम देवी और देवताओं को, अपने महापुरुषों को मानते हैं, तो युवा किस तरीके से काम करने? सबसे पहले सारे दर्शकों को और सारे युवाओं को जय श्री राम। मैं उनीश रमेश राय। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार श्री राम ने अपने आदर्शों पे चल के इतने सारे कर्म किए, हमें उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। और जिस प्रकार 26 मार्च को श्री रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, आप सभी उसमें सहभागी हों और सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आके इसको भगवामय मनाएं। धन्यवाद राय साहब। तो सुना आपने, ये लोगों की अपनी अपनी राय थी कि आने वाले 26 मार्च को घर घर तक जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी लोगों को क्या सीख दे गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पूरी समिति काम करती है और लोगों को किस तरीके से राममय बनाती है। वीडियो सहयोगी जय के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज ठाणे। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।